लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों से हमारे पार्टनर बनने की इल्तिजा करते हैं क्योंकि हमने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करेंगे। खुराक के प्रोग्राम, तिब्बी इमदाद, यतीम खानों और जो भी खुदावंद हमसे कहे उसके जरिए मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप दुआओं के साथ इससे जुड़ने के बारे में जरूर सोचें। आप दुनिया भर में पहुंच सकते हैं जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज को अतिया देकर। मैं समझती हूँ कि सबसे अजीम काम जो हम कर सकते हैं वो ये कि किसी और को दर्द और तकलीफ से राहत दें। हमारी दुनिया में ज़रूरतें बहुत हैं और जब मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ और उन्हें देखती हूँ और उनका मुताला करती हूँ तो बाज़ औक़ात मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो उठती हूँ। लेकिन खुदा ने मुझे ये सिखाया है कि अगर मैं सिर्फ एक आदमी की तकलीफ़ों को दूर करूँ तो वो कुछ ना कुछ करने से बेहतर है। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचें कि आप जो दे सकेंगे वो काफ़ी नहीं होगा या उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब मिलकर एक फ़ौज हैं, खुदा की फ़ौज, और हम जुल्मत की सल्तनत को शिकस्त दे रहे हैं। हम लगातार आपको हमारे इमदादी इदारों के मुख्तलिफ रुख दिखलाते हैं, लेकिन आज हम आप जैसे लोगों को और मददगारों से तजुर्बात बांटना चाहेंगे। हम चाहते हैं आप देखें कि किस तरह चंद पार्टनरों ने पार्टनरशिप का नया नजरिया कायम किया जब वो उन चंद लोगों से मिले जिनकी वो मदद करते आए। मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा किया है जिसका मुकाबला इससे किया जा सके जो मैं यहाँ इस मिनिस्ट्री के ज़रिए कर रहा हूँ। मैंने जो ये मुफलिसी देखी है उससे मैं हैरान हूँ, लेकिन उसके साथ ही मैं हौसलामंद हूँ इस हकीकत से कि इन लोगों की ज़िंदगी बदलने में मैं भी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। ये ज़िंदगी बदल देने वाला जज्बा है और इसे बयान नहीं किया जा सकता। देखिए ज़रा, मैंने उन बच्चों को देखा है जिनके पास जूते भी नहीं। आप उन्हें इस तरह चलते देखते हैं जैसे ये रोज़ाना की बात हो। आप जानते हैं आदि पानी जो आप यहाँ देखते हैं वो फुजले से भरा होता है। वो इसमें रहते हैं, वो यहीं खाते हैं और ये उनकी ज़िंदगी का रोज़ाना का मामूल है। ये नाकाबिले यकीन है, सचमुच है, नाकाबिले यकीन है। हमारे मुल्क में इतना कुछ है, यहाँ इतनी तकलीफ है, इतनी खराब बदबू है कि नाकाबिले बर्दाश्त है, सचमुच है। आप जब यहां से गुजरते हैं तो कै आने लगती है। मैं माफी चाहता हूं। शुक्रिया। जरूरतें बहुत हैं। आप जज्बाती जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये हर जगह होती हैं। ये इंसानी फितरत है जो दुनिया भर में है। आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे यीशु जज्बाती तौर पर शिफा देते हैं, खता, शर्मिंदगी, मलामत, लेकिन इसके साथ जोड़िए आपकी बुनियादी जिस्मानी ज़रूरतों को, पानी, खाना, और फिर मायूसी, नाउमीदी। आप महसूस करते हैं कि आप बस एक शख्स हैं, लेकिन दूसरे पार्टनरों से मिलकर अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर एक सचमुच फर्क पैदा कर सकता है। नाकाबिले यकीन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि किस तरह एक शख्स कुछ करता है और फिर कोई और उसे लेकर आगे बढ़ता है। ये देखकर सचमुच खुशी हो रही है कि JMM टीम यहाँ कितना कुछ कर रही है। यहाँ पर ज़रूरतें बहुत हैं। जितना लोग यहाँ करते हैं उससे ज्यादा की जरूरत है। उम्मीद की जो किरण इस मिनिस्ट्री ने यहाँ जगाई है उसे देखकर बड़ी खुशी हो रही है। इस तरह का मुझे कभी तजुर्बा नहीं हुआ। ये यकीन करना मुश्किल है कि लोग इस तरह से भी जीते हैं। मैं तो दंग रह गई हूँ। अल्फाज नहीं है इससे बयां करने के लिए। यकीन करना मुश्किल है। काश अगर लोग यहाँ आए। यहाँ बहुत ज़रूरतें हैं। मैं अल्फाज में उसे बयां नहीं कर सकती। बताने के लिए सच कहूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये बस इतना, अगर हर कोई बस थोड़ा ही करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत सी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। बूंद बूंद से दरिया भरता है। मिनिस्ट्री में ये देखकर इत्मीनान होता है कि किस तरह हर कोई देता है।
अगर आप थोड़ा बहुत भी दें तो सब मिलाकर एक ऐसी सूरत से निपटने में मदद मिलती है और उसे बेहतर बनाती है। जैसा कि जॉयस हमेशा कहती हैं, लोगों से कहो कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। इस तरह से आप लोगों को कहते हैं कि खुदा उनसे प्यार करता है। जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं उसके जरिए से, और ये सचमुच ताज्जुब खेज है, ये सचमुच लाजवाब है। ये काफी नहीं है, सबको चाहिए कि मदद करे। ये सही नहीं है। मेरे ख्याल में हम जिंदगी खत्म कर देते हैं बहुत ज्यादा सर्व करते हुए, और अगर जिंदगी अच्छी है तो आप अपने फलों को खुद अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार आपकी आंखें खुली तो आपने देखा कि दूसरे भी जरूरतमंद हैं। मेरी बीवी ने मेरी मदद की नजरिया बदलने में। मैं यूनिवर्सिटी ऑपराज और सिम्फनी में खर्च किया करता था, पर जब मुझे एहसास हुआ कि दूसरी जगह है जहां इन पैसों की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत इन अय्याशियों के। क्या ये अस्पताल ऐश व इशरत का है? उससे बहुत दूर है। हकीकत में ये सादगी के माहौल में देख रेख करता है, पर फिर भी वो कर रहा है जो किसी के लिए करने की जरूरत है। ये क्वार्टर पर फजूल खर्ची नहीं करता, जो सर्विसेज चाहिए वो ये मुहैया करता है और फिर अगले की तरफ बढ़ता है, क्योंकि और भी लोग उस सर्विसेज के इंतजार में हुआ करते हैं। हम हॉस्पिटल में गए हैं, मैंने शिफाखाना और HIV डिपार्टमेंट ये सब देखा है। मैं दूसरी जगह पर अब तक नहीं गई हूँ, लेकिन जो जॉयस और डेव कर रहे हैं मिनिस्ट्री के लिए और दुनिया के लिए, उसका असर आप देख सकते हैं। वो लोगों की परवाह करते हैं और उन्हें मसीह की तरफ ला रहे हैं। ये सचमुच बहुत ही बड़ी बात है। इन लोगों को देखने जो यहाँ खड़े हैं आज अपने नए घर में जाने के लिए, ये सचमुच बहुत ही जबरदस्त एहसास है। ये सोचना कि मैं भी किसी दूसरे की जिंदगी पर असर छोड़ूंगी, जिससे वो इस काबिल होंगे जब रात को मैं खुद सोने के लिए जाऊंगी तो मुझे ये इत्मीनान होगा कि वे भी अपने घर में चैन से सो सकेंगे। वो जिस हालात से गुजरे हैं, मैं ये बहुत कम उनके लिए करूंगी। जॉयस माँ टीम का हिस्सा बनकर, उनकी पार्टनर बनकर और हिंदुस्तान के तमाम लाजवाब लोगों से मिलकर, ये सचमुच बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैंने नीचे देखा और मेरे हाथ गंदे थे, वो बहुत गंदे थे। बहुत गर्मी थी और मैं धूप से काली पड़ गई थी और धूल मेरी आंखों में जा रही थी, और मैंने सोचा ये सबसे बेहतरीन है, ये लाजवाब है। जॉयस मार मिनिस्ट्रीज के लोगों ने ये गांव बसाया है। ये देखना बड़ा खुश आमद था कि लोग नए घरों और आसपास के गांवों से निकलकर हमारा खैर मकदम कर रहे थे। वो पूरा कस्बा हमें मानून करने का मौका मिला। कितनी बार हमें ऐसा करने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा लगा ये सब। यहाँ आकर जब आप हकीकत में गरीबी देखते हैं तो आप सही मानों में फर्क पैदा करते हैं, बजाय इसके कि बस कलाम की तबलीग करते रहे। जैसा कि एक पासबान ने कहा, हम ये कलाम इलाही की तब्दील किया करते थे। हमें एहसास हुआ कि इससे काम नहीं बन रहा है। फिर हमने फैसला किया कि बेहतर है कि हम कलाम पर अमल शुरू करें। ये जो यीशु ने हमको करने और बनने के लिए कहा, यह हकीकत में होते देखना हमारे लिए नाकाबिले यकीन था कि हमने उन्हें अचानक बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको यीशु के साथ छोड़ दिया। सचमुच ताज्जुब खेज। कल हम बच्चों की स्ट्रीट मिनिस्ट्री में गए थे। मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला। आपका बस दिल चाहता है कि उनको छुएं। मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी हमेशा यकसा रहने वाली नहीं है, कभी नहीं। हर कोई टीवी पर इसके लिए पैसे मांगता नजर आता है और उसके लिए पैसे मांगता है। उसमें से कितने पैसे इमदादी प्रोग्राम में खर्च होते हैं या इस प्रोग्राम पर जो वो दिखाते हैं, वो जो कर रही हैं, हमने उसका जायजा लिया है। हमने उन्हें इंटरनेट पर तलाश किया और वो वहाँ मौजूद थी। वो कुछ भी छुपाती नहीं है। ये औरत कुछ भी नहीं छुपाती। जब आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना खर्च हो रहा है, कितना इमदादी प्रोग्रामों को दिया जा रहा है वगैरह। इससे आपके जहन को राहत और इत्मीनान मिलता है, क्योंकि हम अपने पैसों के लिए बड़ी मशक्क़त करते हैं। हम सचमुच करते हैं।
हालांकि मेरा बिजनेस है, लेकिन मेरे लिए पाई पाई की अहमियत है। आप अपना पैसा वहाँ देना चाहते हैं जहाँ खुदा की ज्यादा रहमत नाजिल हो। अब चूंकि मैंने यहाँ आकर अपनी आंखों से देखा है और जो मैंने हिंदुस्तान में देखा है, हिंदुस्तान में काम देखा, ये दुनिया की बड़ी सी जगहों में से एक जगह है जहाँ जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज ने बहुत असर छोड़ा है। बस सिर्फ एक चीज देखने से, बस एक जगह ने मुझे खुश कर दिया है, और बेशक इससे मुझे यकीन हो गया है कि मैंने सही फैसला किया है शरीकेकार बनकर। मैं सचमुच सचमुच जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज को काम करते हुए देखने के लिए बेचैन था, और खास करके तीसरी दुनिया के मुल्कों में कि वहाँ किस तरह का काम हो रहा है। जब आप अपने सिटिंग रूम में बैठे बैठे किसी तीसरी दुनिया के मुल्क में किसी यतीम को देखते हैं तो ये ख्याली चीज़ होती है। यहाँ आकर जॉयस के इमदादी प्रोग्रामों में बच्चों को अपनी आंखों से देखना कि किस तरह वो उनकी जिंदगियों को छू रही है, और 2 लाख आदमियों को देखना जो स्टेडियम में आकर कलाम हासिल करते हैं, ये सब देखना बहुत इत्मीनान बख्श है। लेकिन हिंदुस्तान आना और यहाँ के इमदादी इदारे को देखना, यतीम खानों को देखना, बच्चों के दारों को देखना, उन कामों को देखना जो झोपड़पट्टी में किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये सब सोचना कि वाह, जब आप घर लौटेंगे और आप अपनी दरमियानी तबके की आरामदेह जिंदगी जीते हैं, और फिर आप जब टेलीविजन पर तस्वीरें देखें जो वहाँ हैं, आप उसके लिए अफसुर्दा होते हैं, पर वो वहाँ है। आपने उसे बज़ाते खुद नहीं देखा है, लेकिन यहाँ आकर उसे देखना जहन को झंझोड़ देता है। लेकिन मेरी खुशबख्ती है कि मैंने वो सब अपनी आंखों से होते देखा है। मैंने इनकी पाबंदी देखी है और इनका मकसद देखा है, और उसमें कोई भी कमी नजर नहीं आती है। एक मुकम्मल मकसद। जॉयस की कामयाबी की एक वजह ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि तमाम बातें सीधी सीधी हैं, कोई खुराफात नहीं है। कड़ी मशक्कत करने वाली मिनिस्ट्री। मैंने महसूस किया है कि हर दर्जे पर मेरी जॉयस से मुख्तसर मुलाकात से लेकर तमाम स्टाफ से कई बार साबिका पड़ा, और हाँ, बेशक बहुत से पार्टनर से भी मुलाकात हुई जो यहाँ साथ आए हैं। ये सचमुच लाजवाब है। मैं सचमुच इनके कामों की तारीफ करता हूँ। जब हम हमारे अपने चर्च की अपनी 4 दीवारी के बाहर देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम एक अजीम और बड़ी दुनिया में रहते हैं जहाँ बड़ी बड़ी जरूरतें हैं। फिलहाल ऐसे बच्चे हैं जो कूड़ेदान में रहते हैं, ऐसे लोग हैं जो खाने के बगैर रह रहे हैं, जैसे ये जगह जहाँ इस वक्त हम हैं कंबोडिया में हैं, बल्कि दुनिया भर में। इसका क्या मतलब है कि उम्मीद का हाथ बढ़ाएं। इसका मतलब है कि आप वो हाथ बन सकते हैं जो आराम दे, तालीम दे, खाना खिलाए, हाथ जो तिब्बी इमदाद मुहैया करे, वो हाथ जो मसीह का प्यार बांटे। क्या आप इससे जुड़ना नहीं चाहेंगे ताकि हम सब मिलकर वो करें जो कर सकते हैं और उम्मीद के हाथ को आगे बढ़ाएं? हम जानते हैं कि साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं बनिस्बत अकेले रहने से, और हमें हमारे साथ आपकी जरूरत है। हमें आपकी पार्टनरशिप की जरूरत है ताकि रोजाना ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को फैज़ पहुंचा सके। जब एक बार आज ये करने लगेंगे तो आप ऐसा मौका चाहेंगे कि किसी और तक पहुंचे। आपका इमदादी अतिया लोगों की जिंदगियों में बहुत फर्क पैदा करेगा। हमारी वेबसाइट पर जाएं, अपनी स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन करें और कदम बढ़ाकर किसी और की जिंदगी में मदद करें, अपने खुद की 4 दीवारी से बाहर निकलकर। मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि ये लाजवाब है। उनके चेहरे के तासुरात देखकर मुझे खुशी महसूस हो रही है। मैंने यूं ही डेव की बीवी से पूछा, क्या ये सबसे ज्यादा खाना है जो उन्हें दिन में मिलता है? उन्होंने कहा, बिल्कुल, इन्हें हफ्ते में 7 दिन इसके जरिए खाना मुहैया किया जाता है। इसी तरह से वहाँ गुलाबी स्वेटर में एक छोटी सी लड़की है। अगर आप यहाँ वहाँ देखें तो वो आपको नजर आ जाएगी। गहरे गुलाबी रंग का है और मेरे ख्याल में ये वो चेहरा है जो मैं इस पर रखूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मेरी बेटी यहाँ पैदा होती और कोई उसकी मदद करता, मुझे खुशी है उसकी मदद करते हुए। मेरे दिल पर यह बोझ है कि मैं और ज्यादा कुछ करूं घर लौटने के बाद। मुझे इन लोगों के लिए कुछ मजीद करने की जरूरत है। मैं हिंदुस्तान की हूं, मैं समझा नहीं सकती, बस यूं इसलिए मेरा यहाँ से ताल्लुक है और हमें मजीद देना चाहिए। हमें जितना मुमकिन हो सके इन जिंदगियों की मदद करनी चाहिए। हमें यहाँ आने के लिए मदमऊ करना हमारी जिंदगी के लिए बाअसर रहमत है, क्योंकि अब जब हम वापस लौटेंगे तो जो कुछ हमने देखा सीखा वो दूसरों से बांटेंगे।
जो कुछ हम जानते थे वो हमने यहाँ देखा है, अब हम उसे जी रहे हैं और यही इसकी जरूरत है। इसे खुद देखना और जानना कि चीजें हो रही हैं और ऐसा बहुत से इदारों के साथ नहीं है। ये सचमुच इत्मीनान बख्श है। लफ्जों में से बयान करना मुश्किल है। अब हम कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। हालांकि मैं इसकी उम्मीद कर रहा था। ये जिंदगी को तब्दील करने वाला रहा, लेकिन ये तख्फीफी बयान है। मैं नहीं जानती थी कि क्या उम्मीद रखूं, लेकिन बेशक ये वे नहीं था जिसका मैं ख्याल कर रही थी। आप सुबह गार्बेज डंप पर गए और हमने कूड़े का मनो ढेर देखा। छोटे छोटे बच्चे उसमें कचरा चुन रहे थे। इस तरह वो अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। वो बड़ा ही अफसोसनाक था। आप बस इतना सोचिए कि हमारे मुल्क पर कितनी रहमत है, लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि ये बच्चे इस तरह से जीते हैं। इससे आपको ये ख्वाहिश पैदा होती है कि आप इनके लिए कुछ मदद करें, और आपको करनी चाहिए। हमें मिनिस्ट्री पर और जो कुछ आज लोगों ने किया है उस पर एतमाद है। ये सिर्फ यही नहीं है कि ये हर जगह है जहां आप अपने इमदादी कामों के जरिए मदद कर रहे हैं। मेरे ख्याल में लोगों के लिए ये समझना मुश्किल है कि खैरात करने से कितनी बरकतें अगर कुछ होती पाना हैं। है तो देना होगा। ये लाजवाब बात है। हाँ, जब तक आप देंगे नहीं आप पाएंगे नहीं। ये अजीब लगेगा, लेकिन ये ऐसा है जैसे कि वो मूवी इट्स अ वंडरफुल लाइफ, जहाँ बाज औकात आप हैरान रह जाते हैं। आप उठते हैं और काम पर चले जाते हैं, आप अपना काम करते हैं और सोचते हैं किस किस्म का फ़र्क मैं सचमुच पैदा कर रहा हूँ, और फिर आप अपनी पार्टनरशिप भेजते हैं। लेकिन दर हकीकत यहाँ आने के बाद इन लोगों में फ़र्क देखना, उनकी देख रेख, ये एक बड़ा ख़ानदान है। ये सचमुच ताज्जुब खेज़ है। इसे अपनी आंखों से देखना बहुत हिजान अंगेज है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि हमें ये करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि जितना भी कुछ और किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मजीद लोग जुड़ेंगे और पार्टनर बनेंगे और वसाइल को बढ़ाने में साथ देंगे और इस किस्म की खिदमत को और ज्यादा फरोग देंगे। ज्यादातर हमारे दिल में वहम होता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा पैसा सही ढंग से इस्तेमाल होता है, और ये बहुत अजीब एहसास है। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे जॉयस हमारी आवाज है, क्योंकि हम यहाँ मौजूद नहीं रह सकते। मैं यहाँ रोजाना मौजूद नहीं रह सकती, मुझे काम पर जाना है। हम बहुत सी चीजों को संजीदगी से नहीं लेते और वो हमारी जगह कर रही है, और इससे मेरा जी भर आया है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी मदद करूँ। ये लाजवाब चीजें हैं, मुझे बड़ा फक्र है कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ। मैं जाकर सबसे कहूँगी कि वो हैरत अंगेज चीजें कर रही हैं। मैं पहले से जानती थी कि वो कर रही हैं, लेकिन मेरा यहाँ होना और हकीकत में उसे खुद जीना, ये बहुत हिजान अंगेज है। जाहिर है आपका पैसा बहुत अहम है और खुदा चाहता है कि हम उसे समझदारी से खर्च करें। सहीफों में हमें बार बार यही हिदायत दी गई है कि हम अपने पैसों को अच्छे मसरफ में लगाएं। मैं समझता हूं कि हमें ये जानना चाहिए कि किस इदारे में अपना पैसा दें। मेरे ख्याल में आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए और वो फिक्र करना चाहिए कि कौन से इदारे में दें, और मेरे ख्याल में आप जॉयस के बारे में ये जानकारी लें और सोचें तो आप उसे खासी रकम देंगे और बिलाशुबा पार्टनर बनेंगे। खुदा अपने कलाम में बहुत कहता है कि मजलूमों तक पहुंचो और उन्हें इंसाफ दिलाओ। जब मैं इस तरह की सूरत हाल देखती हूँ तो जो चीज मुझ में उभरती है वो है कि ये सही नहीं है, लोगों के लिए ये सही नहीं कि वो इस तरह से जिएं। मैं इसके लिए बस अफसोस करना नहीं चाहती, मैं इस बारे में कुछ करना भी चाहती हूँ। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप पार्टनर के तौर पर हमसे जुड़ें, क्योंकि ये सच है कि हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं जब तक कि और लोग भी हमारे साथ ना जुड़े। 1000 को फायदा पहुंच सकता है, 2-10 को, मतलब साथ मिलकर हम बेहतर बन सकते हैं। मेरा ईमान है अगर आप ईमान का कदम बढ़ाकर जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के पार्टनर बनेंगे, और अगर आप सचमुच सोचें कि इसका मतलब क्या है और इससे आप क्या हासिल कर सकेंगे जब हम एक साथ जुड़ेंगे, तो मेरे ख्याल में इससे आपकी खुशियां दोबाला हो जाएंगी और इससे आपको एक शानदार जिंदगी मयस्सर होगी। इसलिए क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप ईमान का कदम आगे बढ़ाएंगे? हाँ, मैं आपका पार्टनर बनूंगा जॉयस। शुक्रिया और आप पर खुदा की रहमत हो। आप असल में ये गौर नहीं करते कि क्या हो रहा है, और जो पैसा आप भेजते हैं और जो दुआएं आप करते हैं उससे सचमुच फर्क पैदा होता है। इसलिए मेरे लिए घर में ये कहना कि 10 हफ्ते में फिल्म नहीं देखूंगी और बाहर खाना नहीं खाऊंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं वो पैसे जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज को भेजूंगी और उसे बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों और बहुत सी अलग अलग जगहों पर जाते देखूंगी। आपको आपके अंदर ये पता होना चाहिए कि ये सही है कि आप उसे नजरअंदाज करें
आप अपने पैसे भेजिए, आप भरोसा रखें वो कहाँ जा रहा है। ये बहुत हिजान अंगेज है। हमें उन लोगों से मिलना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। ये हैरत अंगेज है। मैं जानता हूँ कि मैं जो करते आया हूँ उससे ज्यादा कर सकता हूँ। हम बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन अब से हम मजीद दिया करेंगे। बहुत से लोग इसे टीवी पर देख रहे हैं और वो सोचते हैं क्या ये हकीकत है? ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। एक दिन लोगों को खुदावंद के सामने खड़े होकर इसका जवाब देना होगा। जब वो सचमुच मदद कर सकते हैं वो नहीं करते। जब मैं मजीद मदद कर सकता हूं तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं करूंगा। तो अब मैं जॉयस का मशकूर हूं कि वो हमें सफर पर लेकर आए, हमारी आंखें खोली। मुझे उम्मीद है कि हम इसे लंबे अरसे तक याद रखेंगे। हम दोनों इस सफर से बहुत मुतासिर हुए हैं। इससे मेरा दिल चाहता है कि मैं जिन लोगों को जानता हूँ उन्हें मिलकर ये सब बताऊं और कोशिश करूं कि वो सब अलग अलग ढंग से इसमें मदद करें। मेरे ख्याल में मैं दूसरे पार्टनरों से भी कहूं कि वो दिल की गहराई से देना जारी रखें और ये इत्मीनान रखें कि उनके एहतियात का सही इस्तेमाल हो रहा है। एक दफा मैंने जॉयस को ये कहते सुना था, आप सदक़े दिल से दे दें और फिर उसके बाद क्या होता है उसके आप जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन इस मिनिस्ट्री के साथ ये जानकर अच्छा लगा कि उसके बाद क्या होता है। ये बहुत जगहों पर जाता है, हमें गर्मी और पसीना और बहुत कुछ होता है, पर जरा देखिए कि वहाँ क्या काम हो रहा है। इन लोगों को किस तरह मौका मिलेगा अगर लोग उन तक नहीं पहुँच पाएंगे। और ये उनकी गलती नहीं है। मेरे ख्याल में हर किसी के लिए ये बहुत बड़ा गुनाह होगा कि वो अपना मुंह मोड़ ले और ऐसा जाहिर करे जैसे उनके पास वक्त ही नहीं, ऐसा करें कि जैसे वक्त ही नहीं उनके पास। अब ये मेरे लिए पहले से जितना था उससे ज्यादा अहम है, क्योंकि शुरू में मेरे जहन में ये था कि मैं जॉयस की बस मदद कर रही हूँ यूएस में दीने ईस्वी की तबलीग करने के लिए। तो कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक वो लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताती हैं। अब मैं ये जान रही हूँ कि वो यूएस के हुदूद से भी बाहर निकल रही हैं। यहाँ पर लोग हैं जो इसके भूखे हैं और इसे चाहते हैं। इसलिए अगर ये ऐसा हिंदुस्तान में है तो ऐसा ही बहुत से दूसरे मुल्कों में भी होगा। इसलिए अब मैं महसूस करती हूँ कि पार्टनर की हैसियत से अब मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। मेरा ईमान है कि आप खुदा को पीछे नहीं छोड़ सकते। मुझे मेरी जिंदगी में पता है जितना ज्यादा मैं देती हूँ उससे ज्यादा मैं पाती हूँ। मैं सोचा करती थी ये मेरा पैसा है और मुझे इसको उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जिन पर मैं खर्च करना चाहती हूँ, लेकिन खुदावंत ने मेरा दिल बदल कर रख दिया है और मुझे बताया है कि जितना ज्यादा मैं दूसरे लोगों की मदद करने के लिए दूंगी उतना ज्यादा वो मुझे मेरी जिंदगी में वापस देगा। इस तरह वो मुझे ज्यादा से ज्यादा करने के काबिल बनाता रहता है। मैं जानता था कि इस सफर के सबब दो में से एक चीज मेरे साथ होगी। मुझे पता था कि घर लौटने के बाद या तो मैं पार्टनरशिप कैंसिल कर दूंगा और सोचूंगा ये सिर्फ एक बड़ी कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, या फिर घर लौटने पर मैं उसे और बढ़ा दूंगा। जो कुछ मैं सोचा करता था अब उसका मतलब नहीं, क्योंकि मैंने जो काम होता देखा है मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। जब आप उसका हिस्सा बनते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। ये हैरत अंगेज है कि बगैर सहूलतों के हम कितना कर रहे हैं। जब आप किसी ऐसे को देखते हैं जिसके पास जूते नहीं या यहाँ तक कि जैकेट नहीं, तो आप बहुत जमदनम पड़ जाते हैं। और हर कोई मदद करना चाहता है, सबके पास देने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता है। इससे आपका जी चाहता है कि और करें। बेशक इससे आप मजीद करना चाहते हैं। इससे मैं चाहता हूं कि उनसे कहूं कि दुनिया को इन इमदादी कामों के बारे में मजीद बताया जाए। इससे मेरी ख्वाहिश होती है कि उनका और ताउन करूं। एक और चीज मैं करना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं वो कर सकूंगा, वो ये कि घर जाने के बाद जिन लोगों को मैं जानता हूं और जिन लोगों के पास दर्दमंद दिल है मदद के लिए, मैं उनसे कहूं देखें अगर आप अपने इमदादी डॉलर्स को देने के लिए इदारा तलाश कर रहे हैं तो मैं एक अजीम इदारे को जानता हूँ। ये सही है, जरूरतें सही हैं। मायर टीम के पास इसका सही हल है मेरे ख्याल में। मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इस मिनिस्ट्री को देता रहूंगा। मुझे पता नहीं कि इंसानियत के लिए मैं इससे ज्यादा कहाँ कुछ कर सकूंगा। उनकी मदद करना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। वो खुश और लबरेज हैं। इसके लिए आपको पार्टनर बनना चाहिए। कहो हाय। इन पार्टनरों ने आज आपको अपने दिल की बात बताई है। हमें खतूत मिलते हैं हमारे दोस्तों और पार्टनरों की वो कितना खुश हैं कि हमारे साथ वो दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। साथ मिलकर हम बेहतर हैं।
बाइबल कहती है 1 से 1000 बनते हैं और 2 से 10,000। जब हम पार्टनरशिप में काम करते हैं तो बहुत ताकतवर बन जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इसकी हमारे लिए बड़ी अहमियत है। मैं ये हमेशा कहती हूँ, लेकिन इसका हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब है। हम मसलसल तौर पर आपके लिए दुआ करते हैं। इसके साथ अगर आप हमारे पार्टनर नहीं है तो मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के पार्टनर जरूर बनिए। मैं समझती हूँ कि हम में से हर कोई ऐसी चीज का हिस्सा बनना चाहता है जो हमारी खुद की जात से अजीम हो। तो क्या आप हमारे पार्टनर्स बनेंगे? इसका बस इतना मतलब है कि आप लगातार हमारी मदद करने का इकरार करें, हफ्तावार या माहाना, जो भी आप करने का फैसला करें। हम चाहते हैं आप हमारे लिए दुआ करें। इसका ये भी मतलब है कि हर माह आपको एक खास टेप दिया जाएगा। ये वो दर्स है जो मैंने दिए हैं। अगर आप उन्हें हासिल करना चाहें, आप दुआओं के साए में रहेंगे। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी हमारे पार्टनर बनिए, क्योंकि हम लोगों की मदद करें, इसलिए आप अपनी पार्टनरशिप का लुत्फ उठाएंगे। तो हमारे साथ बने रहें। मेरा अनाउंसर आपको वो तमाम मालूमात फराम करेगा जो आपको दरकार है। याद रखें, सिर्फ अच्छा इरादा रखने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर खुदा आपके दिल में कह रहा है तो इसी वक्त अमल करें और सारी दुनिया में जाकर लोगों की मदद करना शुरू करें। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmile.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।